नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भारतीय किसान संघ जयपुर महानगर मंत्री या फिर मैं कहूँ किसान धर्मचंद चौधरी जी मौजूद है। धर्मचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धर्मचंद जी, आप भारतीय किसान संघ के जो है मंत्री है, तो उस पद पर रहते हुए आप किसानों के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? हम किसानों को संगठित कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जागरूकता इन द सेंस किसान वैसे तो स्वयं जागरूक है, लेकिन बीच में पिछले 75 सालों में किसानों में ही आगे आके जो नेताओं ने काम किया है जी, उनसे ठगे गए हैं, तो इनका विश्वास टूटा है, जिससे आज की तारीख में इनको किसी पे भी विश्वास करने पे डर लगता है। धर्मचंद जी, हमारे जो स्टूडियो में बहुत से गेस्ट आते हैं, बहुत से नेता आते हैं, लेकिन पहली बार हमने किसी को ऐसे पुकारा है जैसे कि किसान धर्मचंद चौधरी जी। तो मतलब आपने अपने नाम के आगे किसान लगाया है, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है? आप अपने नाम के आगे किसान क्यों लगाते हैं? ये एक स्वाभिमान की लड़ाई थी जी, जिसको मैंने लड़ा है। ये आजादी के 70 साल बाद भी किसानी करते हुए, राष्ट्र का पेट भरते हुए भी उसको अपना सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिला जी। ये बात है, मैंने अपने भतीजे को एक नामचीन स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके गया था जी, जो मेरे साथ जयपुर ही रहता है। उसके पापा खेती में काम करते हैं, लेकिन चूंकि मैं जयपुर में व्यापार करता था जी, तो किसी स्कूल में गया तो आपको पता है कि लंबी सारी लिस्ट दे दिए फॉर्म, पेरेंट्स, मदर, फादर, गार्जियन जी। तो मैं हमेशा, मेरा नाम धर्म है जी, और धर्म के पद पे ही चला हूँ। असत्य मुझे बर्दाश्त नहीं है और असत्य की रास्ते में असत्य पे विश्वास रखता भी नहीं। तो मैंने लिख दिया फादर्स नेम, फादर फार्मर, मदर ऑल्सो सेम। देन उस बच्चे का एडमिशन नहीं दिया गया जी। रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस जमा हो गई, उसका टेस्ट हो गया, लेकिन एडमिशन नहीं दिया गया जी। नहीं ले कारण जब मैंने जानना चाहा तो मुझे ये पता चला, मेरे सामने मैं रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, जैसे अपने बैठे हुए, उधर से वाइस प्रिंसिपल आती है और वो रिसेप्शन वाली बोलती है कि निर्मल के एडमिशन के लिए बैठे हैं। Then he tell him, stupid, you can't understand how can we allowed a farmer son? ये शब्द सुन के मेरी स्थिति ये हो गई कि मानो सर पे आसमां गिर पड़ा हो जी, और पैरों नीचे जमीन धस गई हो। फिर इस लड़ाई को मैंने अकेले लड़ा और मुझे बहुत अपमान में, मुझे ये सोच के आश्चर्य हुआ कि आज 70 साल बाद भी देश के अंदर जो है लोगों की ये सोच है कि किसान को किस कैटेगरी में देख रहे हैं, जबकि हम सवेरे ब्रेड एंड बटर की जब जरूरत पड़ती है तो वो किसान के अलावा हो नहीं सकता। पूरी वैसे देखे तो किसान ईश्वर का दूसरा रूप है जी, सृष्टि का पालनहार है, और उसको जब उसके प्रति अगर अपन उनका कुछ अच्छा नहीं भी कर सकते तो कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए ना जी। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के भाव देख के कमजोर को मदद की जाती है, ना कि लात मारा जाता है जी। ये हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। धर्मचंद जी, जैसे कि आपने ये किस्सा सुनाया, ये तो सिर्फ एक स्कूल का किस्सा था, ना जाने कितने ऐसे और भी किस्से होंगे किसानों को लेकर। और मैं एक बात बताना भी चाहूंगी, दर्शक जानते भी है वैसे कि जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने तो किसान के सम्मान में नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान। और जब गेहूं की कमी जब अपने भारत में आई थी तो उन्होंने खुद से खेती की थी प्रधानमंत्री होते हुए भी। फिर भी किसानों की ऐसी दशा कि स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है क्योंकि उसके फादर जो है किसान है। तो मतलब पूरे भारतवर्ष के अंदर किसानों की यही दशा है लगभग आज के माहौल में। तो
बिल्कुल, ये अपना दुर्भाग्य है कि वो मात्र काफी कम समय लाल बहादुर जी रहे। अगर वो वास्तव में 5 साल या 10 साल रहते तो इस किसानों को सम्मान भी मिलता और स्थिति भी कुछ अलग होती। आपने किस्सा सुनाया, इसके अलावा धर्मचंद जी जब आप किसानों के बीच में जाते हैं तो किसान किस तरीके से अपनी समस्याएं आपको बताते हैं? क्या क्या किसानों की समस्याएं हैं जिनमें जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि किसान की जो दशा आज हम देख रहे हैं वो इतनी अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है जी कि किसानों के जनप्रतिनिधि जी या नेतागण, जो मान लीजिए जो भी विधायक होते हैं, वो किसानों के ना होके वो पार्टियों के होते हैं जी। तो वो सिर्फ पार्टी का अपना फायदा देखते हैं, किसानों को तो सिर्फ यूज करते हैं जी। और ये मुझे पीड़ा भी है और किसान भी इस दर्द को अच्छी तरह महसूस करते हैं जी। अब जरूरत है कि उनको उसका विकल्प, जी। लेकिन विकल्प किसान तब निकाल सकता है जब वो संगठित हो और संगठित पिछले 40 साल से पहले किसान संगठित थे और पिछले 40 साल में किसानों का संगठन ही तोड़ा गया है। जी। धर्मचंद जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, आप किसानों के बीच में जाते हैं तो क्या प्रमुख मुद्दे होते हैं किसानों के जो सामने निकल कर आते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे, सरकार उन समस्याओं का निदान करे? किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है राजस्थान के अंदर और विशेषकर खंडेला क्षेत्र में जी जी पानी ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आज देखिए कितनी विडंबना है, जो किसान पूरी धरती के लोगों का पेट भरते हैं जी, आज उनको राशन का गेहूं फ्री 2 रुपए किलो या लेना पड़ रहा है या उसको दे रहे हैं, तो ये किसानों के लिए बड़ी दयनीय स्थिति है जी। जबकि अगर पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन करेंगे जी। और उनकी स्थिति भी ठीक रहेगी, देश का अन्न भंडार भी भरा रहेगा जी। इसके लिए कुंभाराम जल परियोजना के लिए कुंभाराम जी ने उसी समय ये योजना जो है केंद्र सरकार को जी, जिसपे जो है इन पार्टियों की शिथिलता के कारण अभी तक काम नहीं हुआ। 20 साल पहले इन क्षेत्र में जो है पानी खत्म हुआ था। अगर उस समय किसान आंदोलन करते या किसानों के नेता चाहते तो अब तक पानी आ चुका होता और गांव जो है आज की तारीख में गांव जो है वो ये वीरान होते जा रहे हैं जी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची है, बिना पानी सब शून्य है। इसके अलावा किसानी में क्या कर सकते हैं जी, तो यही ज्यादा जरूरी है कि पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट करवाए। धर्मचंद जी, जैसे कि आपने बोला कि किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिंचाई को लेकर है, पानी को लेकर है। राजस्थान में जो है ERCP सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है सिंचाई के लिए, लेकिन उसको पता नहीं मतलब कौन सी अड़चनें ऐसी आ रही है कि वो अभी तक वो ERCP प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पा रहा है या वो आगे उस तरीके से बन ही नहीं पा रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, क्योंकि भाजपा भी सरकार में आके जा चुकी है, अभी कांग्रेस है, फिर से चुनाव आ रहे हैं, लेकिन जो ये सिंचाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जी, मैंने वैसे एजुकेशन बिहार से की है, रांची यूनिवर्सिटी से जी जी। वहाँ पे एक कहावत हुआ करती थी जी कि जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा जी, और लालू जी का मूल मंत्र था कि जनता अनपढ़ गंवार गरीब बनी रहे और तब तक मेरा राज चलता रहे जी। ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। ये अपने प्रत्यक्ष है, तो ये भी एक पार्ट वो ही है जी। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और जिसमें सबका भला हो रहा हो उस काम को क्यों ना किया जाए जी। सरकार के पास किस चीज की कमी है? धर्मचंद जी, जैसा कि हमने देखा था जब
प्रधानमंत्री मोदी जो है 3 कृषि बिल लेके आई थी भाजपा सरकार। उस टाइम किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसकी वजह से कृषि बिल वापस भी लिए गए थे। लेकिन उसमें से एक किसानों का प्रमुख मुद्दा ऊपर उठ के आया था, वो था एमएसपी का। और अभी कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर भी जो सूरजमुखी के बीज है उसके एमएसपी को लेकर वहां पे किसानों द्वारा धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके के प्रदर्शन होते रहते हैं। तो एमएसपी आखिरकार किसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है, क्या उसके फायदे हैं? देखिए, फायदा, एमएसपी एक नियम है जी कि भाई आपकी चीज की जो लागत आती है उसका लागत के हिसाब से इतना, कम से कम इतना मूल्य होना चाहिए जी। और ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको लागू करना ज्यादा जरूरी है। लागू, अगर नियम तो आपने बना दिया है, लेकिन नियम पे अगर नियम को लागू नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं है जी। बाजार में आज भी जो है काला बाजारी हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। एमएसपी में रेटें, हालांकि इस गवर्नमेंट ने आके एमएसपी की रेटें कुछ ठीक की है जी, लेकिन उन रेटों पे खरीदारी नहीं हो रही है। जब खरीदारी नहीं हो रही है और किसान जो है उसको औने पौने दाम में जो बीच में जो दलाल है उनको बेच देते हैं, और उसका फायदा भी जो है यही उठा रहे हैं सही मायने में जी। धर्मचंद जी, प्रदेश के अंदर मतलब चुनाव का माहौल है, ऐसे में हर पार्टी जो है अपनी रैलियां और अभियान निकाल ही रही है। भाजपा ने भी एक निकाला था, नहीं सहेगा राजस्थान, जिसमें हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसान से जुड़े हुए हैं, किसान हैं आप खुद। तो एक मुद्दा लिया था किसान कर्ज माफी को लेकर, और ये केवल इस प्रदेश का हाल या राजस्थान का हाल नहीं कहूंगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर किसानों के साथ होता है कि वो लोन लेते हैं, जो पैसे मिलते हैं नहीं लौटाते, तो उनके साथ वो सारी चीजें होती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्ज माफी जो है, पिछली कर्ज माफी के नाम पे पिछली सरकार बनी जी, और ये जो है एक बहुत, जिस आजादी के बाद अब तक जो राज करती पार्टी आई है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने शब्दों में ये कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ जी। तो उससे बड़ा व्यक्ति कांग्रेस में कोई हो नहीं सकता। और उस बात को अशोक जी गहलोत ने कर्जा माफ के नाम पे लोगों को सिर्फ गुमराह करके बेवकूफ बनाया है। तो इससे समाज के अंदर भी जो है ये एक धारणा जा रही है कि झूठ बोलने, जब इतने बड़े बड़े लोग ऐसे झूठ बोलते हैं तो हम आप जो है इससे क्या सीखेंगे जी। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और इस तरह ये लोग धोखा देके वापस ये अमली जामा पहना रहे हैं, हम आपको ये दे रहे वो दे रहे। किसान को फ्री में कुछ नहीं चाहिए, किसान दाता है, देता रहेगा। जिस दिन किसान देना बंद कर देगा उस दिन देश की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। दाता को भिखारी बनाने की कोशिश ना करें जी। धर्मचंद जी, आप किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव है, किसान भी उसमें हम एक वर्ग की तरह मान सकते हैं। वोट अपना महत्वपूर्ण वोट देगा, तो किस तरीके से अपना वोट दे, किसको मतलब किस दिशा के अंदर वो जाए ताकि किसानों को फायदा मिले आगे चल के। तो किसानों के नाम एक संदेश अगर आप देना चाहें। बिल्कुल, किसानों का फायदा राष्ट्र का फायदा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं किसानों को मुख्य बात यही कहना चाहूंगा कि अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है जी, तो वो किसी भी पार्टी के अमले जामे में ना पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए संगठन बनाए, अपने संगठित होके अपने में से अपना नेता खुद चुने जी। आज पार्टियां हमको बताती है कि हमने इसको टिकट दिया, आप इसको वोट दो। ये जो है, जो पार्टी के नेता को चुनेंगे तो वो पार्टी के लिए काम करेगी, इसमें कोई गलत नहीं है। तो किसानों को अगर अपना हित और राष्ट्र हित चाहिए तो उनको खुद का संगठन, जो पूर्व में हुआ करते थे हमारे दादा परदादाओं का, उस संगठन को अपनाते हुए कार्य करना पड़ेगा। आजाद हुए 76 साल हो गए जी, और हिंदुस्तान जो है 800 साल से ज्यादा गुलाम रहा जी। तो इस 800 साल की गुलामी में
हमारे पूर्वज जो है जो जीवन जिया है, अपन कल्पना कर सकते हैं कि हमने तो गुलामी नहीं देखी जी। लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि गुलामी की जिंदगी कैसी होती होगी। तो उन्होंने गुलामी में भी अपना रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, खान पीन नहीं छोड़ा जी। तो इधर 40 साल में ऐसा क्या हो गया कि आजादी के बाद जो है उन किसानों को आज अपने अस्तित्व की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बड़ा विचारणीय विषय है और किसानों का अस्तित्व जो है आज दांव पे है, क्योंकि उनका संगठन जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। और इसका खत्म होने का कारण भी जो है राजनीति मुख्य कारण है। आज किसानों के परिवार जो हैं, भाई भतीजावाद, भाई बंद, ये सब टूटते जा रहे हैं। जबकि ये एक समाज के लिए एक संगठित रहना, तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए संगठित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस संगठन को हमें पुनः जो है स्थापित करना पड़ेगा अपने राष्ट्र हित के लिए। धर्मचंद जी ने एक बात तो सही कही कि किसानों का अस्तित्व सच में खतरे में है, क्योंकि आजादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी भी किसानों की जो हालात है वो अभी तक उतने अच्छे नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मचंद जी हमारे साथ किसानों के मुद्दे रखने के लिए, किसानों की बातचीत करने के लिए।